डियर स्टूडेंट, अब हम लोग और भी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि सौर मंडल से हमारे रिलेटेड होंगे, सोलर सिस्टम से रिलेटेड होंगे। दिस इज कंफर्म दैट सोलर सिस्टम वाले चैप्टर से आपके 2 मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। और बेसिकली मैं आपको जो है 100 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लिस्ट बना के दे रहा हूँ। उसमें से आपके 100% 30 क्वेश्चंस का मार्क्स सीटेट और यूपी टेट के एग्जाम में इजीली फंस जाएगा। तो डू नॉट वरी, ओनली लर्न दिस 100 क्वेश्चंस। तो गाइस पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो बिग बैंग सिद्धांत जो है हमारा ब्रह्मांड के लिए आता है, यानी बिग बैंग सिद्धांत जो है उद्भव की व्याख्या करता है, किसकी? ब्रह्मांड की। नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले एस चंद्रशेखर ने दी थी। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये दो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं होते हैं, तो वो बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह होते हैं जिनके उपग्रह नहीं होते हैं। और दिस मे बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर सीटेट एग्जाम। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये आपका यूरी गगारिन थी। तो यूरी गगारिन रूस से बिलोंग करने वाली थी, जो सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाली थी। अर्थात यूरी गगारिन 1961 में एक पहली लेडी थी जो अंतरिक्ष में जाने वाली थी। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून कहलाता है। याद रखें, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दोज हु इज अटेंडिंग द एग्जाम ऑफ सीटेट एंड यूपी टेट, और फॉर दोज हु इज नॉट अटेंडिंग द एग्जाम ऑफ सीटेट और यूपी टेट। लेकिन जीके के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, वो आपके हीलियम और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो यानी ज्यादातर हाइड्रोजन गैस न्यूक्लियर ईंधन के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम वो आपका शुक्र कहलाता है। ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट, एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्रुव तारा कहा जाता है। ये उत्तरी तारे को कहा जाता है जो उत्तर में हमेशा चमकता रहता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सबको पता है, बुध होता है हमारा, मरकरी। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? सबको पता होना चाहिए कि ये 21 जून को सबसे बड़ा लंबा दिन कहलाता है। सॉरी स्टूडेंट, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण गोलार्ध के बारे में पूछा। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन वो आपका जो है आपका 22 दिसंबर को होता है। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा लंबा दिन कहलाया जाता है। तो गाइस इसको याद रखें, ये दक्षिण गोलार्ध के बारे में पूछा है। और दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन आपका 22 दिसंबर को होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ये आपकी वृष्टि। तो मानसून को, कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम वृष्टि कहलाता है। टूटता तारा उल्का है, तो टूटता तारा उल्का एक पिंड कहलाता है। क्या कहलाता है? ये एक डी ऑप्शन इसका सही कहलाएगा, ये एक तारा कहलाता है, पिंड। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिन और रात होने का कारण है ये पृथ्वी का अपनी एक्सिस पे रोटेट करना, यानी अपनी ही जगह पे 24 घंटे में घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य यानी पृथ्वी और सूर्य, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होता है तब चंद्र ग्रहण होता है, यानी इसका ए ऑप्शन आपका सही कहलाएगा। तो गाइस सबसे गर्म ग्रह कौन सा कहलाता है? सबसे गर्म ग्रह सबको पता है, बुध कहलाता है, मरकरी। और सबसे ठंडा नेपच्यून मैंने आपको बताया था। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं पूछना जा रहा हूँ यहाँ पे, पृथ्वी सूर्य से ग्रह है। तो देखिए, पृथ्वी सूर्य से अगर हम लोग बात करेंगे तो 3रा नंबर उसका आता है, लेकिन पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है साइज में, और सूर्य से उसकी जो नंबर लगता है वो 3रा नंबर कहलाता है, मरकरी, वीनस और 3रा पृथ्वी का। तो गाइस ये क्वेश्चन इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, इसे मिस मत कीजिए याद करने से। डियर गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शॉर्ट में इसको बहुत जल्दी से याद कर लें। सर्वाधिक गर्म ग्रह आपका, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र कहलाता है, सर्वाधिक ठंडा वरुण, ठीक है।
सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सर्वाधिक घनत्व डायनेस्टी वाला ग्रह आपकी पृथ्वी कहलाती है। सूर्य से निकट आपका कौन सा बुध कहलाता है। पृथ्वी से निकट ग्रह शुक्र कहलाता है, ये आपको जुड़वा बहन भी कहलाता है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शाइनिंग ग्रह आपका शुक्र कहलाता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह रेड प्लैनेट इज कॉल्ड टू द मार्स मंगल। भोर का तारा शुक्र को कहते हैं, शाम का तारा भी यानी मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार ग्रह आपका वीनस कहलाता है, यानी शुक्र कहलाता है। सर्वाधिक उपग्रह वाला जो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह वो बृहस्पति कहलाता है। डियर स्टूडेंट, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक प्लानिट कौन से, इनर प्लानिट और आउटर प्लानिट। तो देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी कि ये 4 जो ग्रह होते हैं वो इनर आंतरिक प्लानिट कहलाते हैं। और बृहस्पति और आपका शनि, अरुण, वरुण, ये जो आपके ग्रह कहलाते हैं वो आउटर ग्रह कहलाते हैं। तो इसमें पूछा कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, तो बुध आपका आंतरिक ग्रह नहीं है, इसमें शनि। तो मैंने आपको बताया आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आपके आंतरिक कहलाते हैं। तो इसमें आंतरिक नहीं पूछा गया, इसलिए शनि आपका आंतरिक होगा।